और सब गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। बच्चों, क्या हाल चाल है सब लोगों के। सब अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, मुझे पता है, उम्मीद है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो प्रूफ करने वाले जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम आज कराते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कॉपी पेन उठा लो और हेडिंग डाल लो, प्रूफ करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे ज़बरदस्त और अच्छे, आसान और CBSE द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ऐसी कुछ हेडिंग डाल लो। तो सबसे पहले तो बता दूं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने पहले ही अपनी वीडियो को लैंडस्केप मोड में लगा दिया होगा। बाकी जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आगे मूव कर गए होंगे। मैं कहना चाहता हूं, जब भी आप वीडियो को देखें तो लैंडस्केप मोड में बेशक आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं उसके अंदर। चलिए पढ़ते हैं। ध्यान से थोड़ा सा एकदम तन के बैठ जाओ कि हाँ, अब हम पढ़ने आ चुके हैं, अब हम पूरा पढ़ के जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है आपके पास। पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रूफ करने वाला ये है आपके सामने। क्वेश्चन लिखा है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मार्कर कैसे फीका सा हो गया अभी तो सही। चलो इंक नहीं डालते हैं। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन b माइनस सी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू में एक्स प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 are equal roots, then prove that, ये बात साबित कीजिए कि 2b बराबर a प्लस सी होगा। पिछली क्लास की थोड़ी सी बातें रिवाइज कर रहे, तो हाँ सर, वो तो हमें रिवाइज करनी ही है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, तो इसके अंदर सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं। सम ऑफ रूट्स इसके अंदर होते हैं माइनस का b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं इसके अंदर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होते हैं c अपॉन में a। यही बात बताई थी आपको। मतलब अगर आपको कभी इक्वेशन बनानी हो तो आप इसको ऐसे बनाओगे, माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। चूँकि हम रूट्स को अल्फ़ा और बीटा मांग लेते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। मतलब इसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेते हैं, इसको अल्फ़ा इंटू बीटा। एक तो ये बात बताई थी आपको पूरी की पूरी डिटेल में। ये सारी की सारी बातें आपके जवान पे याद होनी चाहिए, क्योंकि इसका सबका मैंने आपको डेरिवेशन एक तरीके से सिखा दी। तो प्रैक्टिस से वैसे आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। हाँ सर, हमें प्रैक्टिस से भी आ जाता है। आगे चलें आप। हाँ सर, आगे चलिए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताई थी कि नेचर के बारे में, कि नेचर कैसे देखते हैं। नेचर में मैंने आपको बताया था, या तो रियल रूट्स होंगे, मतलब वास्तविक आएगा, या अनरियल होंगे, अनरियल या नॉट रियल बोल लो, अवास्तविक रूट्स होंगे। इसके लिए हमें d निकालना पड़ता था। d मतलब b² माइनस 4ac निकालना पड़ता था। b मतलब ये वाला b, 4 फॉर्मूले का, a और c ये वाले कोफिशिएंट। अगर d की वैल्यू या तो ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाती, अगर खाली रियल पूछ ले तो ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। ग्रेटर इक्वल क्यों होनी चाहिए कि अगर इसके अंदर इक्वल आ रहे, इक्वल मतलब तो d इज इक्वल टू 0 आएगा, और अनइक्वल रूट्स आ रहे, अनइक्वल तो d इज ग्रेटर देन 0, इसलिए दोनों बात इसके अंदर शामिल हो जाती है। कभी रियल भी पूछ लेते हो तो आपको खाली डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0 चेक करना होता है। क्या हो गया गले को। d इज लेस देन 0 आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा, तो फर्दर सॉल्व नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा में चला जाता है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है।
सो इक्वल का मतलब होता है कि अल्फा और बीटा की सेम वैल्यू आएगी, 2 3 4, जैसे अल्फा इज इक्वल टू 1 तो बीटा इज इक्वल टू भी 1, ठीक है। और अनइक्वल में क्या होगा कि सॉल्व तो होगा लेकिन अल्फा और बीटा की वैल्यू जो होगी सेम नहीं होगी, सेम नहीं होगी। यहाँ पर सेम होगी वैल्यू और यहाँ पर सेम नहीं होगी, और यहाँ तो सॉल्व भी नहीं करना उसको आगे फर्दर। ये बात बताई थी। एक बात और बताई थी कि जब भी, एक हिंदी में लिखी थी कि जब भी x बराबर 1 रखने पर, पुट करने पर, x बराबर 1 पुट करने पर अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो उनका प्रोडक्ट जो होता है रूट्स का वो 1 होता है। ये बात भी आपको बताई थी। आप पीछे प्लेलिस्ट में जाके इतनी थोड़ी सी मेहनत करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, करा चुका हूँ। अब इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन के क्या है? रियल रूट्स। रियल रूट्स का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, बस। इसका मैंने लिखा सॉल्यूशन, यहां मैंने लिखा इसका सॉल्यूशन। इफ इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देन d इज इक्वल टू 0। अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा तो इक्वेशन के रियल रूट्स होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि ये बात दे दी है कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं और इक्वल हैं, तो इसका मतलब अगर इस वाली इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं तो इस वाली इक्वेशन के लिए d इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। बस जी, आपको बस b और a और c की वैल्यू यहाँ रखते जाना है, अपने आप ही आ जाएगा। आपको कुछ अलग से कुछ अलग ना करना है। तो पहले तो आप देख लो कि b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू क्या हो जाएगी? b माइनस सी, ये a हो जाएगा एक तरीके से, बड़ा a मान लो। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बड़ा b इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस a, 4abc होता है ना, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा, बड़ा c हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ भी लिख लो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्योंकि मेरी इक्वेशन के अंदर ही ए बी अल्फ़ाबेटिक्स दे रखे हैं तो मैं उसको बड़ा ए सिंबलाइज जो किया है बड़े ए बड़े बी बड़े सी से किया, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नालायकों, मेरे सारे नालायक बच्चों को यहाँ पर सिखाऊंगा। तो यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब सी माइनस ए का स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है? बी माइनस सी इंटू सी की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। आपको बोला गया है कि इस वाली इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल है, तो मैंने बोला कि ये बात आपको दी हुई है, कि अगर इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं तो आपके दिमाग में सीधी घंटी बज जानी चाहिए, आपके दिमाग का बल्ब जल जाना चाहिए, ऐसे बल्ब, ठीक है जी। ये बल्ब जल जाना चाहिए आपके दिमाग का, कि दिमाग का बल्ब जल जाना चाहिए कि हाँ जी ऐसा भी होता है कि अगर इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। इस बात को सॉल्व करूँगा, ये बात अपने आप आ जाएगी। तो आप क्या कीजिए कि देखिए इस पूरे को उधर ले जाओ। जब इस पूरे को उधर ले जाओगे तो c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इधर, b माइनस सी और a प्लस बी। होगा नहीं होगा? ये पूरा उधर गया तो यहाँ प्लस ही है, यहाँ प्लस ही, एक बार चेक कर लूँ, कहीं पता लगा मैं करते जा रहा हूँ गलत हो जाए। माइनस है, क्योंकि सब में माइनस लग रहा था मुझको, क्वेश्चन ही फिर मैं बाद में गलत कर देता। माइनस बी माइनस सी, ठीक है, सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। बीच में सब में प्लस है, यहाँ माइनस। अब यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करूँगा ab, ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ac प्लस का bc, ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस 2ac, 4ab माइनस का 4b स्क्वायर माइनस का 4ac
प्लस माइनस का 4bc, माइनस का 4bc। मुझे लग रहा है सबको इधर ही लाना पड़ेगा, सबको इधर ही लाना पड़ेगा। जब सबको इधर लाना पड़ेगा तो माइनस का ये हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस बात को मैं थोड़ा सा ठीक से अरेंज करके लिखना चाहता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो इसको मैं 4b स्क्वायर, अब बाकी लिख लेता हूँ। ये देखो 2ac ये है और ab bc ac ac, ये हो जाएगा प्लस का 2ac, प्लस का 2ac माइनस का 4ab और प्लस का 4bc इज इक्वल टू 0। देखिए इसको इस तरीके से लिखना है कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाए और साथ में b के साथ माइनस 2b लिखो। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। सर ये हमें पता कैसे चलेगा? मैंने कहा ये तो आपको प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा ना कि ऐसी बातें भी आप लिख सकते हो। प्लस 2ab मतलब 2ac, 2ab प्लस 2bc, 2bc मतलब दो दूनी 4, तो मतलब माइनस का 2b और इनटू में ये 2 दूनी 4 और ये ab, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी मैं लिख सकता हूँ 4ab, ये माइनस का होगा यहाँ पर कुछ, प्लस का 2ac, प्लस का 2ac मतलब मैं देख लूँगा क्या प्लस और क्या माइनस है, माइनस का 2b, तो माइनस का 4bc होगा यहाँ पर, ये ऊपर इधर आएगा प्लस, माइनस 4bc होगा, माइनस 4bc यहाँ पर माइनस 4bc इज इक्वल टू 0। तो इस बात को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस बात को मैंने ये लिख दिया। जब मैंने इस बात को ये लिखा तो a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आया है। तो इसका मतलब a प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू 0, तो 2b इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी। यही बात आपको प्रूफ करनी थी। सर इतना बड़ा करना पड़ेगा? मैंने कहा जी हाँ। अगर आप इतना बड़ा नहीं करना चाहते हो तो पिछली क्लास में जाइए और एक बात लिखवाई थी कि यदि x बराबर 1 रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसमें अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। जब आप इसके अंदर 1 रखोगे तो ये b माइनस सी हो जाएगा, 1 रखोगे तो c माइनस ए हो जाएगा और ये a माइनस बी हो जाएगा, ये सब आपस में कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, तो a माइनस बी अपॉन ए क्या है, b माइनस सी, यही बात है ना। तो a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहाँ से जब निकालोगे तो 2b इज इक्वल टू a माइनस सी है, b माइनस सी है, तो a प्लस सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है साहब। मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ये बात पता है तो। अगर आपको ये बात पता है कि अगर इक्वेशन में 1 रखने पर वो सेटिस्फाई हो जाती है, अगर इक्वेशन में 1 रखने पर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो x बराबर 1 उसका एक रूट है, और x बराबर 1 जब उसका एक रूट है तो उस केस के अंदर x बराबर 1 जब उसका एक रूट है तो उस केस के अंदर आपको पता होना चाहिए, ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि वो उसका अगर एक रूट है तो अल्फा इंटू बीटा 1 होता है। मैंने वही अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए होता है, तो c ये है अपॉन ए ये है, मैंने उसको 1 के बराबर रख दिया, आंसर आ गया। उतार लीजिए इसको, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिटा दें इसको। और लेते हैं 1-2 क्वेश्चन बढ़िया से। इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, बस क्वेश्चन मैं बदल रहा हूँ, लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत बदली होती है लेकिन लैंग्वेज ये रहने देता हूँ। 1 प्लस m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx
प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देन प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर. इसमें तो 1 बराबर पुट करने पर प्रूफ नहीं होगा, मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसको भी करना ही पड़ेगा. सेम है, यहाँ से मैं दिमाग की बत्ती जला लो, अपनी दिमाग की ट्यूबलाइट जो है वो जल जानी चाहिए. यहाँ पर अब मैं करने वाला हूँ ये सारे के सारे धांसू और सारे के सारे बड़े अच्छे सॉलिड क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले पूछे जाने वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन है. मतलब ये मैंने आपके दिमाग की बत्ती जला दी, दिमाग की बत्ती जलाई और मैंने कहा कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो d इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है. b इसके अंदर क्या है 2mc डायरेक्ट कर रहा हूँ 2mc का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर 4a और c की वैल्यू है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इस बात को सॉल्व करके ये बात लाना है, कुछ नहीं करता मल्टीप्लाई कर देता हूँ. 4mc स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ऐसा करता हूँ इसको जब उधर ले जाऊंगा तो ये 4 हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा. होगा नहीं होगा बताइए साहब, होगा या नहीं होगा? ये हो जाएगा. मैं इसको लिख सकता हूँ 4mc स्क्वायर, मतलब मुझे सी स्क्वायर एक साइड में चाहिए था तो मैंने सोचा यहाँ पर सी स्क्वायर एक साइड में रखने का सबसे सरल तरीका यह है कि जब मैंने इसका स्क्वायर किया एम स्क्वायर भी हुआ, जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो सी स्क्वायर इधर छट रहा है, 2 का स्क्वायर 4, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, ऐसी गलती हो जाती है मुझसे बहुत. ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है जी, मतलब इस 4 से 4 तो कट ही गए एक तरीके से, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर. सब कट पिट ही रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी. एम स्क्वायर नहीं, ठीक है, इससे कट गया तो अब बच क्या गया, बच यहाँ कर देता हूँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो आप देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, दोनों उधर जाएंगे प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है जी, अब दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? आप कहोगे सर ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो मैंने कहा ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो ए स्क्वायर बाहर निकाल दो, 1 प्लस एम स्क्वायर इधर आ गया सी स्क्वायर. यही बात आपको प्रूफ करनी थी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी, ये भी सिंपल ही है. ठीक है साहब लोगों, चलिए आगे चलते हो और एक और क्वेश्चन करते हैं. ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं हमें, कुछ अलग से क्वेश्चन थोड़ी ना आते, कोई आसमान से टपके हुए क्वेश्चन थोड़ी ना है कि ग्रेविटी का एप्पल गिरा और नियम बन गया. यहाँ तो ये जो क्वेश्चन है यही है, हम कोई नियम थोड़ी ना बना रहे, हम तो सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे इसी के ऊपर हैं. ये तो मिटाऊंगा नहीं सर, आपके दिमाग की बत्ती जलेगी नहीं जब तक, तब तक नहीं मिटाऊंगा इसको. जब तक आपके दिमाग की बत्ती नहीं जल जाती तब तक ये बल्ब जलता रहेगा. जब ये बल्ब बुझेगा तभी बुझेगा जब आपके दिमाग की सारी बत्ती जल जाएगी, क्योंकि फिर आपके दिमाग में बहुत अच्छी लाइट और बहुत अच्छा प्रकाश रहेगा. तो तब तक ये बात मैं मिटाऊंगा नहीं. एक क्वेश्चन और लिखा है, क्या लिखा है वो क्वेश्चन में लिखा है कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं. सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस, थोड़ा आराम से लिखना पड़ेगा, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखा है -2 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है. पहले मैं इस इक्वेशन को एक बार चेक कर लेता हूँ. सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, ए बी है, एक्स स्क्वायर है, -2 ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल रूट्स. प्रूव दैट ईदर ए इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट ईदर ए इज इक्वल टू 0 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0. या तो ए 0 के बराबर होगा या ये इसके बराबर होगा, 0 के बराबर.
यही बात है। मैं एक बार चेक कर लूँ, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी, हाँ ठीक है। इस बार मैंने क्वेश्चन अपना पूरा चेक किया। अब ये प्रकाश तो जलता रहेगा जब तक आपके दिमाग की बत्ती नहीं जल जाती, तब तक ये बत्ती जलती रहेगी। यहाँ पर आपको पता है इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख लिया, सी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें से ए बी सी छाट ले पहले, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बड़ा ए मान लेता हूँ क्योंकि अल्फाबेटिक्स दे रखे हैं यहाँ पर, ए बी छोटे। ए हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -2 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है सब लोगों, ये आपने छाटे, अलग से कुछ नहीं किया है, आपने ए बी सी की वैल्यू छाट दी। डी इज इक्वल टू 0 होता है, ये बात तो लिखी रहने दी, जब तक कराता रहूँगा जब तक आपके भेजे के अंदर सीधी बात नहीं जाती। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। बी की वैल्यू क्या है, -2 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर -4a, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आपको अलग से कुछ नहीं करना है जनाब जी, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व करना है, अपने आप ही ये चीजें बाहर छटेगी। अब मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर करा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ मैंने 4 लिखा, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सी स्क्वायर आराम से करूँगा, साथ में बी स्क्वायर माइनस का ए है और सी है, स्क्वायर क्यू हो जाएगा, माइनस का ए है, बी का क्यू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, ए स्क्वायर हो जाएगा, साथ में बी सी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसका भी स्क्वायर कर लूँ, इसका भी स्क्वायर कर लूँगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ए की पावर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा आपके पास -2ab, ए मतलब ए स्क्वायर, बी मतलब बी सी, माइनस का 4 सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यू माइनस ए बी क्यू प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये जो इस पूरे के अंदर 4 है, इस पूरे के अंदर भी 4 है, तो 4 है तो 4 मैंने बाहर निकाल लूँगा, तो 4 तो 0 में चला जाएगा, तो ये 4 तो हटा ही लो। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2a स्क्वायर बी सी माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस ए सी क्यू प्लस ए बी क्यू माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। जब आप इस बात को सॉल्व करोगे तो मैं बता दूं, a की पावर 4 प्लस ए बी क्यू प्लस ए सी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0 आएगा। ये वाली बात आएगी, मैं करके दिखा दूं, a4 है, ए बी क्यू कहाँ है, आपका ए बी क्यू है, और कहीं ये देखो, ये मैं लिख चुका हूँ, ए बी क्यू भी लिख चुका हूँ, ठीक है जी। अब बात करता हूँ ए सी क्यू की, ए सी क्यू भी लिख चुका हूँ, ये लो जी ए सी क्यू लिख दिया, तो बच क्या गया आपके पास, इससे कट गया, बच गया आपका 2a और 1a, 3a स्क्वायर बी सी बच गया। इसमें से जब आप a कॉमन ले लोगे, तो यहाँ बचेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, जब भी दो गुणनखंड का प्रोडक्ट 0 होता है, x माइनस ए और x माइनस बी का अगर प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा तभी तो या पूरा 0 होगा, या ये 0 होगा, ये 0 होगा तब ये पूरा 0 होगा। तो या तो a 0 होगा, या तो a 0 होगा, या तो a 0 होगा, या ये 0 होगा, ये 0 होगा। मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी इज इक्वल टू 0 होगा। पेपर में ये भी बोल सकता है कि ये भी प्रूफ कीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 3ab सी, तो ये यहीं से उधर ले जाके आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, बताइए साहब, दिमाग की बत्ती जली या नहीं जली, बताइए। हाँ सर, हमारे दिमाग की बत्ती जली। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है।
आपके दिमाग की बत्ती कम से कम थोड़ी बहुत तो जली। हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन और। हाँ सर, आप एक क्वेश्चन और ले लीजिए। मैंने कहा कैसा लूँ, कठिन लूँ, आसान लूँ, कैसा लूँ बताइए। आसान सा ही ले लेता हूँ, क्या करूँ मैं। नहीं सर, कठिन लीजिए, कठिन लीजिए, आप कठिन लीजिए। इसका मतलब कठिन क्वेश्चन हम ले सकते हैं। कठिन तो कुछ नहीं है खैर, लेकिन देख लेते हैं कोई एक आध क्वेश्चन और। मुझे तो लग ही नहीं रहा कुछ कठिन है इसके अंदर। मुझे तो क्वेश्चन ही ढूंढने में दिक्कत हो रही है कि कठिन कहाँ से लाऊं। इससे कठिन ज़्यादा और क्या बनेगा। सभी कठिन है, सभी आसान है। तीनों अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिए मैंने। चलिए जी, ये भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं हिंट दूंगा, ये आपका होमवर्क है एक तरीके से, मैं पूरा नहीं कराऊंगा। उसके बाद यहीं पे इसको ख़त्म कर देंगे। इक्वेशन लिख देता हूँ और ये आपका होमवर्क है एक तरीके से, इसको आप करके बताओगे। इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं। क्या इक्वेशन है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको प्रूफ करना है, ए सी ए बाई बी, ये तो इक्वेशन हो गई। ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ये बात आपको प्रूफ करनी है। हालांकि ये बात भी प्रूफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। करिए, आपको टाइम दिया है साहब मैंने, जनाब आपको टाइम दिया है सोचने के लिए, सोचिए। उसके बाद तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। आप कीजिए, लीजिए इस पे आधा मिनट 30 सेकंड लीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे करना है। सोच लिया, कुछ नहीं करना, मैं आपको बता दूं, दिमाग की बत्ती जलाओ। ये लो जी, बल्ब बना दिया मैंने। प्रकाश कर दिया आपके दिमाग में। ये लो जी, दिमाग की बत्ती जल गई आपकी। कैसे बत्ती जली है मैं आपको बताता हूं कि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के, तो दिमाग में जलना चाहिए कहीं ना कहीं AD इज इक्वल टू BC आना चाहिए। कहीं ना कहीं AD इज इक्वल टू BC आना चाहिए। क्या पता AD माइनस BC इज इक्वल टू 0 आ जाए। क्या पता AD माइनस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए। क्या पता AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2ADBC इज इक्वल टू 0 आ जाए। ये आएगा जब आप सॉल्व करोगे ना, ये आएगा। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इसको ये लिख सकते हैं, फिर सोचना पड़ेगा कि इसको AD इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं, फिर सोचना पड़ेगा कि A के नीचे B और C के नीचे D भी लिख सकते हैं। आपका ये आंसर आ जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात है। अगर आप सोचना सीख पा रहे हो, अगर आपके दिमाग की बत्ती जल रही है तो कोई दिक्कत नहीं। और पढ़ने से पहले ना किताब कॉपी पेन सब लेके बैठा करो, तन के बैठा करो कि हाँ आज हम पढ़ने आए, आज पूरा सीख के जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप ये बात कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए अपना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिमूव हो गए, फिर भी आपको पढ़ना है।
एक बार और चेक कर लूँगा, अगर होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, और अगर मुझे लगता है कि वीडियो बनानी चाहिए तो मैं बना दूंगा। मुझे लगता है वो हट गया है शायद, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल के बता देना हटा है नहीं हटा, मैं एक बार खुद चेक करूँगा, ठीक है। अगर नीड होगी उसकी तो मैं ज़रूर बना के डाल दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी फाइनल हो गया एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपके लैंग्वेज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, अपने आप को रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सलाम नमस्ते, बाय, टेक केयर, सी यू।